मैं अपनी लाइफ के अभी तक के सबसे मुश्किल एडवेंचर पर निकल रहा हूँ। ये है इंडिया का लार्जेस्ट विंटर स्नो एक्सपीडिशन, जिसमें 70 4x4 गाड़ियाँ समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक रास्तों से होकर गुजरेंगी। और यहाँ टेम्परेचर -25 डिग्रीज तक गिर जाता है। हमें कुछ बेहद ही मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और अगर परिस्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हुई तो शायद हमें अपने सफ़र को बीच में ही अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़े। अपने सफ़र पे लगातार 8 दिनों तक हम हिमाचल प्रदेश के ऐसे कई सारी जगहों पर जाएंगे जहाँ की खूबसूरती और मुश्किलें एक साथ हमारा स्वागत करेंगी। ये एडवेंचर स्टार्ट होता है हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत से शहर शिमला से। लेकिन अपने इस एडवेंचर भरी कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं बल्कि शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है फरवरी 2024 की, जब एक दिन सुबह मेरे एक दोस्त अंकुश का मेरे पास टेक्स्ट आता है, स्नो एक्सपीडिशन पे चलना है। अब ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने हाँ कह दी और बिना किसी खास प्लानिंग किए मैं दिल्ली से अपने सफ़र पे निकल जाता हूँ। मैं हूँ इस वक्त चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। रात के 3 बजे हैं, अंधेरा है, ठंड है। यहीं बैठ के सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। चंडीगढ़ से मैं और अंकुश जा रहे हैं शिमला, तो ये एक्सपीडिशन शुरू होगा शिमला से। शिमला से रामपुर होते हुए हम जाएंगे कल्पा, कल्पा से टाबो होते हुए काजा, काजा में 3 रात रुकने के बाद वापस रामपुर आएंगे, और रामपुर से जलोरी पास होते हुए हम जाएंगे मनाली, और मनाली से फिर शिंकुला पास। तो कुछ इस तरह का रूट हमारे इस एक्सपीडिशन का होगा। दूर से शहर भी दिखने लग गया है। अब मैं शिमला पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो वी आर इन शिमला। 3 बजे तक हम पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक्सपीडिशन को शुरू होने में अभी 2 दिन का टाइम बचा है, लेकिन आज और कल यहाँ कुछ इवेंट्स होंगे जो इस एक्सपीडिशन के ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा ही रखे गए हैं, इसलिए 2 दिन पहले ही हम यहाँ आ गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज शिमला में हमारा दूसरा दिन है, और कल रात मैं रुका था शिमला से 30 किलोमीटर दूर ठियोग में, जहां अंकुश का घर है। आज शाम को भी शिमला में इवेंट है जहां कल था, इसलिए आज हम पूरा दिन फ्री हैं। तो प्लान कुछ ऐसा है कि दिन में हम शिमला घूमेंगे और शाम को इवेंट में जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, और ये मंदिर शिमला के हाईएस्ट पीक पे बना है। 108 फीट की विशाल हनुमान जी की मूर्ति आपको दूर से ही दिख जाएगी। इस मंदिर का इतिहास रामायण के युग से जुड़ा है। माना जाता है कि संजीवनी बूटी की खोज करते समय हनुमान जी कुछ समय के लिए जाखू पर्वत यानी यहाँ रुके थे, और यहाँ उनके पद चिन्ह को संगमरमर से बनाकर रखा गया है। हनुमान जी के अद्भुत दर्शन करने के बाद जब हम रोपवे में बैठे तब शिमला कुछ ऐसा दिखा। ये रोपवे सीधा यहाँ के मॉल रोड तक जाता है, इंडिया का पहला, ओल्डेस्ट और शायद सबसे खूबसूरत मॉल रोड। इस जगह को कहते हैं द रिज, और इसके नीचे है ब्रिटिशर्स के टाइम का बना वाटर स्टोरेज टैंक, जिसमें मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी स्टोर करा जाता है, और जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में यहाँ अलग अलग चीजें हैं: द रिज, क्राइस्ट चर्च, लक्कड़ बाजार, द मॉल रोड, टाउन हॉल, स्कैंडल पॉइंट, और शायद एक दिन हमें कम पड़े इस जगह को अच्छे से घूमने के लिए। वैसे हमें यहाँ घूमते हुए काफी टाइम हो गया है, तो अब हमें अपने इवेंट के लिए जाना चाहिए। वैसे आज हमारे एक्सपीडिशन का रजिस्ट्रेशन, फ्लैग ऑफ और ब्रीफिंग सेशन है, और जब हम यहाँ पहुंचे तब हमें पता चला कि हिमाचल टूरिज्म और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। 3 cheers for Mountain Goat. Hip hip, hip hip, hip hip. So this is something big. And as part of the state government, I would once again like to welcome all the participants
कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बाद फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी हो गई है और आज की ब्रीफिंग में इस एक्सपीडिशन में जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका इंट्रोडक्शन हुआ और हमें ये बताया गया है कि एक नॉर्मल ट्रिप से हटकर है जिसमें हम दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक रोड्स पे ड्राइव करेंगे, हाई माउंटेन पासेस से होकर गुजरेंगे और ऐसी हाई एल्टीट्यूड जगह पे किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो अब इंतजार है तो बस कल का, जब हमारा ये एडवेंचर भरा सफर शुरू होगा। आज एक्साइटमेंट लेवल मैक्सिमम है क्योंकि अब हमारे एक्सपीडिशन को शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब हमें एक कॉमन पॉइंट पर इकट्ठा होना है जहां से हमारा ये एडवेंचर शुरू होगा। आज हमें लगभग 225 किलोमीटर का सफर तय करना है। शिमला से निकल रामपुर होते हुए आज हम पहुंचेंगे कल्पा और आज रात कल्पा में ही रुकेंगे। एंड नाउ द रियल एडवेंचर बिगिंस। इस एक्सपीडिशन में लगभग 70 4x4 गाड़ियां हैं जिन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप में पहली व्हीकल कॉन्वॉय को लीड करेगी और लास्ट वाली कार स्वीप। हर एक कार में एटलीस्ट 2 लोगों का होना मैंडेटरी है, एक ड्राइवर और दूसरा को ड्राइवर। इनकमिंग ट्रैफिक और कोई भी ऑब्स्टिकल के बारे में कॉन्वॉय की लीड कार बाकी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगी। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें एक वॉकी टॉकी भी प्रोवाइड किया गया है। चेक। शिमला से कुफरी, ठियोग, नारकंडा होते हुए हम पहुंचेंगे रामपुर, जहां हम आज पहला ब्रेक लेंगे। तो 130 किलोमीटर ड्राइव करके हम रामपुर पहुंच गए हैं। शिमला से लगभग 4 घंटे लगे हमें यहां तक पहुंचने में। हमने यहां पहला ब्रेक लिया है। तो अभी हम जहां पे हैं ये है पदम पैलेस, जिसे रामपुर पैलेस भी कहा जाता है। ये पैलेस 100 साल पुराना है, जिसे यहाँ के राजा पदम सिंह जी ने 1919 में बनवाया था। पैलेस के साथ एक रेस्टोरेंट है जहाँ आज हम लंच करेंगे और फिर यहाँ से आगे कल्पा के लिए निकलेंगे। रामपुर के बाद अब हम किन्नौर वैली में एंटर होंगे, जहां है दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक। ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। लोकल्स बताते हैं कि इस रोड को 1950s में बिना किसी मशीन के मजदूरों ने अपने हाथों से इन पहाड़ों को काट काट के बनाया है। ये मिट्टी के नहीं बल्कि रॉक से बने पहाड़ हैं। सर के ऊपर डेडली स्टोन क्लिफ्स और दूसरी तरफ हज़ारों फीट गहरी खाई। ये रास्ता सिर्फ डेयरिंग और एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए है और इस रास्ते को पार करके हम पहुंचेंगे कल्पा, हिमाचल के कुछ सबसे खूबसूरत गांव में से एक। अभी कुछ ही देर हुए थे हमें किन्नौर वैली के इन खूबसूरत रास्तों पे चले हुए कि आगे रास्ता बंद था। लैंडस्लाइड की वजह से मेन हाईवे की ये रोड बंद हो गई थी, इसलिए हमें एक ऑल्टरनेट रूट पर डाइवर्ट होना पड़ा। ये सतलज रिवर है जिसके बिल्कुल साथ साथ हम चल रहे हैं। अब जैसा कि ये इंडिया का लार्जेस्ट स्नो एक्सपीडिशन है, हमें ये तो पता था कि इसमें ऑफ रोडिंग भी करनी होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि पहले दिन ही करनी पड़ जाएगी। आज का आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर तो कर लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे शाम भी होने लग गई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ती जा रही है। शाम हो गई है और हमारा आज का सफ़र लगभग पूरा हो गया है। About to reach our destination. 230 किलोमीटर ड्राइव करके फाइनली हम कल्पा पहुंच गए हैं और जैसे ही हम यहां पहुंचे, नेचर ने हमारा स्वागत कुछ ऐसे किया। कल रात से ही यहाँ हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और जब मैं सुबह उठा तब कल्पा कुछ ऐसा दिखा। हिमाचल का एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के पीछे छुपा है। पूरी वैली से यहाँ से किन्नर कैलाश के भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन शायद आज मौसम को ये मंजूर नहीं था और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कल्पा रुकने का आज टाइम नहीं था, क्योंकि आज हमें जाना है काजा, जो यहाँ से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। तो बस ब्रेकफास्ट करके हमें आज के अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलना होगा। बैठो जल्दी बैठो। हम सभी को हाईवे के पास एक कॉमन पॉइंट पर इकट्ठा होना है, जहां छोटी सी ब्रीफिंग के बाद हम काजा के लिए निकलेंगे।
आज के इस सफर को स्टार्ट करने से पहले हम आ गए हैं रिकोंग पियो के मार्केट में, जो कल्पा से बस 3 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ से कुछ जरूरी सामान खरीदेंगे, क्योंकि इसके बाद अब गाजा तक ना ही कोई पेट्रोल पंप मिलेगा और ना ही कोई ऐसा मार्केट। काले वाले हैं ना जो स्ट्रैप्स वाले। अब हम सभी उस कॉमन पॉइंट पर आ गए हैं जहां से आज का सफर स्टार्ट होगा। आज हमें कुछ बेहद ही मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज की ब्रीफिंग में हमें ये बताया गया है कि आज हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पार करके स्पीति वैली में एंटर करेंगे, जहां एल्टीट्यूड और वेदर दोनों ही चेंज हो जाते हैं। और आज के इस मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आगे हमें कुछ बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने जा रहे थे जो हमने पहले कभी नहीं किया था। आगे का रास्ता सामान नहीं है, दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक रास्तों में से है। एक तरफ रॉक से बने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इस रास्ते में कई सारे रॉक फॉलिंग जोन को पार करना होगा, जहां कहीं से और कभी भी पत्थरों के गिरने का खतरा रहेगा। दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, साथ ही रोड पे जमी और ना दिखने वाली ब्लैक आइस, जिस पे अगर नॉर्मल ब्रेक का यूज किया तो कार अपना बैलेंस खो सकती है और जिसकी वजह से कॉन्वॉय की बाकी गाड़ियों को भी प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। और अगर वेदर ज़्यादा खराब होता है तो हमें स्नो स्टॉर्म और बर्फीली ठंड जैसी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। रिकोंग पियो से निकल हमने 75 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया है और अभी हम जहां हैं इस जगह को कहते हैं खाब संगम ब्रिज। इस पॉइंट पे स्पीति की तरफ से आने वाली स्पीति नदी और तिब्बत की तरफ से आने वाली सतलुज नदी का संगम होता है, जो आगे सतलुज नदी के नाम से ही बहती है। इस जगह से तिब्बत बॉर्डर 50 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। इस ब्रिज के दूसरी तरफ अब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पीछे छोड़ स्पीति वैली में एंटर करेंगे और यहाँ से अब समुद्र तल से ऊंचाई आगे बढ़ती ही जाएगी। इस रास्ते पे ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को ही बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों से पत्थर कभी भी कहीं से भी गिर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं मौसम बदलता हुआ दिख रहा है। हवाएं तेज हो रही हैं, कोहरे की वजह से अंधेरा हो गया है, बारिश की बूंदें बर्फ में बदल गई हैं, बर्फीली ठंड है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, स्नो स्टॉर्म का खतरा है। हमें नाको पहुंचना है, जो खाब संगम ब्रिज से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। नाको में आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, लंच करेंगे और अगर सब सही रहा तो फिर आगे काजा के लिए बढ़ेंगे। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हम नाको पहुंच गए हैं। दोपहर के 1 बजे हैं। अभी हम जिस जगह पे हैं ये नाको में बना एक हेलीपैड है। हेलीपैड पे कार को पार्क शायद हम सब ने पहली बार किया होगा। ये एक बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ बादल हैं, या आप कह सकते हो कि हम बादलों के ऊपर हैं। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। लंच करने के बाद अब हम काजा के लिए निकल चुके हैं, जो नाको से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब हवाएं और भी ज्यादा तेज होती जा रही हैं। शायद ये तूफान हो सकता है। इस वक्त आगे जाना सही नहीं रहेगा। हम थोड़ी ही दूर गए होंगे और हमारे कॉन्वॉय को वापस बुला लिया गया है। हम लोग कॉन्वॉय में वापस आ रहे हैं। अब हम तूफान के रुकने का इंतजार नाको में करेंगे। पता नहीं ये बर्फीला तूफान कब रुकेगा। अगर मौसम और ज़्यादा खराब होता है तो शायद हमें आज कल्पा वापस लौटना पड़े। लेकिन कुछ देर बाद किस्मत का जादू चला, तूफान रुका और हमारा कॉन्वॉय भी आगे बढ़ा। ये है मलिंग नाला। ये स्पीति वैली के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है और नाको से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ साल भर लैंडस्लाइड होती रहती है। यहाँ जाने का रास्ता आसान नहीं है। विंटर्स में यहाँ ब्लैक आइस भी होती है। गर्मियों में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अभी ये जम गया है। इस जगह पे रुकना हो तो कोई सेफ जगह चुने। यहाँ पत्थर पहाड़ से कभी भी नीचे गिर जाते हैं। वैसे यहाँ रुकना अवॉइड ही करें।
स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश का एक कोल्ड डेजर्ट जिसकी खूबसूरती अतुलनीय है और जहां की जर्नी अपने आप में ही एक एडवेंचर है। जैसे जैसे हम स्पीति के करीब पहुंचते हैं, सड़कें संकरी होती जाती हैं, चढ़ाई तेजी से बढ़ती है और हवा पतली होती जाती है, लेकिन हर मोड़ हमें अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। सफ़र चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से हवाएं बहुत तेज़ हो गई हैं और बर्फबारी भी शुरू हो गई है, लेकिन अब हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लैंडस्केप चेंज हो जाता है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, साथ में बहती स्पीति नदी जिसके साथ साथ हम चल रहे हैं। बस अब अपनी मंजिल काजा तक पहुंचने का इंतज़ार है। वैसे रास्ते में आज हमें टाबो और ढनकर मॉनेस्ट्री भी जाना था, लेकिन नाकों में काफ़ी देर रुकने के कारण अब हमें सीधा काजा ही जाना होगा। शाम हो गई थी। आज का ये दिन हम सभी के ज़िंदगी का हमेशा के लिए एक यादगार दिन रहेगा और 210 किलोमीटर का सफ़र तय करके फाइनली हम पहुंचते हैं द हार्ट ऑफ स्पीति, काजा। काजा में आज मेरी पहली सुबह है। सुबह के 7 बजे हैं। मेरे होम स्टे से कुछ ऐसा नज़ारा है। टेम्परेचर अभी -20 डिग्री है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखो, ठंड से दरवाज़ा भी जाम हो गया है। दरवाजे का हैंडल मेटल का था तो मेरी उंगलियां 1 सेकंड के लिए उससे चिपक गई थी। ये कॉमन एरिया है जहां तंदूर लगा है। यहाँ बैठकर कल हमने डिनर किया था। तंदूर के सामने से उठने का मन नहीं करता। अंकुश को बर्फ में ड्रिफ्टें मारनी है, तो आज हम कहीं और के लिए निकले। उससे पहले अभी हम जा रहे हैं एक ओपन ग्राउंड में जो हमारे होम स्टे से बस 100-200 मीटर ही दूर है। ये रहा बर्फ का मैदान और अंकुश भाई शुरू। यार यहाँ सच में ऑक्सीजन लेवल का फर्क तुरंत समझ में आ रहा है। अभी वीडियो बनाने के लिए मैं बस 2 से 3 मिनट इधर उधर भागा हूँ और मेरी सांसें बहुत तेजी से फूल रही हैं। विंटर वंडरलैंड काजा में आपका स्वागत है। आज हमें काजा की 2 बहुत ही फेमस जगहों पर जाना है, चीचम ब्रिज और की मॉनेस्ट्री। काजा से 20 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पे बना है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज। इस ब्रिज के नीचे है 1000 फीट से भी गहरी खाई। नीचे की घाटी को सांबा लामा नाला के नाम से जाना जाता है। दिखने में जितना ये विशाल और सुंदर है, उतना ही महत्वपूर्ण भी है। चीचम और किब्बर नाम के 2 गांवों को ये जोड़ता है, जहां जाने में पहले घंटों का समय लगता था। इस ब्रिज के बनने के बाद ट्रैवल टाइम बहुत कम हो गया है। 2017 में ये बनकर तैयार हुआ, जिसे बनने में 15 साल का लंबा समय लगा। पर सर्दियों में यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। मनाली की तरफ से इस जगह पर आना वैसे ही बंद हो जाता है और जिस तरफ से हम जा रहे थे ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन इस रास्ते पे ऐसे अद्भुत नज़ारे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। ये एक अलग ही दुनिया थी। दूर दूर तक और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। कुदरत का ऐसा दृश्य देखकर हमें यकीन नहीं हो रहा कि ना जाने इस धरती पर ऐसी ऐसी जगहें हैं जिसकी खूबसूरती के बारे में वहाँ बिना गए हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। स्पीति भी उनमें से ही एक है। चीचम ब्रिज 13,600 फीट, काजा 12,000 फीट, बीच की दूरी 20 किलोमीटर और एलिवेशन गेन 1600 फीट, जो इस रास्ते को चुनौतीपूर्ण बनाता है। कल हुई भारी बर्फबारी की वजह से मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कॉन्वॉय की स्पीड धीरे है। इन घाटियों पे गाड़ी की गति नहीं बल्कि सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। अब चीचम ब्रिज ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन आगे कुछ गाड़ियाँ फंस गई थी जिनको रेस्क्यू करना ज़रूरी था और इस काम में यहाँ के कुछ लोकल्स ने भी हमारी मदद की। बर्फ ज़्यादा थी और ठंड उससे भी ज़्यादा। हमें यहाँ फंसे हुए काफ़ी देर हो गई थी और तभी हमारे कॉन्वॉय को एक कठोर और अनचाहा फैसला लेना पड़ा। हमारे कॉन्वॉय को यहीं से वापस लौटना पड़ेगा। अब इतनी दूर आकर भी यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए मैं पैदल ही आगे निकल जाता हूँ।
मैं हूँ इस वक्त एशिया के हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज पर। ये एक अलग फीलिंग थी। मैं खुश था, मन भावुक था, एक साथ कई इमोशंस का एहसास हो रहा था। इन यादगार पलों को अपने कैमरे में कैद करके मैं यहाँ से लौट ही रहा था कि ये क्या, मैं अपनी ओर अंकुश को आता हुआ देखता हूँ। कॉन्वॉय की सारी तो नहीं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ब्रिज तक पहुँच पाई थी, जिनमें से हम भी थे। तो अंकुश के साथ दोबारा मैं ब्रिज पर पहुँच जाता हूँ। खुशी अब दुगनी थी। यहाँ तक पहुँचकर हर किसी का जोश दुगना हो गया था। हम सब कुछ देर यहाँ रुके, यहाँ की मेमोरीज इकट्ठा की, लेकिन अब मौसम खराब होता हुआ दिख रहा था। स्नोफॉल तेज हो गई थी। वक्त था अब इस जगह को अलविदा कहने का। हमें यहाँ तक पहुँचने में ही इतनी देर हो गई थी कि अब की मॉनेस्ट्री जाने का टाइम नहीं बचा था, और ऊपर से ये ऐसा मौसम। शायद वक्त और मौसम आज साथ नहीं था, और अपने होम स्टे वापस लौटने के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई प्लान नहीं था। निराशा हुई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर सफ़र हमारे सोचे हुए समय पर ही पूरा हो। कभी कभी तय की गई मंजिल से ज़्यादा उस अधूरे सफ़र की यादें ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, रात के 12 बजे हैं। टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है -26 डिग्री सेल्सियस। स्नोफॉल भी हो रही है, और एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने होम स्टे के पास वाले ग्राउंड में ड्रिफ्ट मारने। सुबह सिर्फ अंकुश ने ड्रिफ्ट मारी थी, और जब ये बात हमने अपने साथ वालों को बताई तो 4-5 लोगों ने ना वक्त देखा और ना जज्बात, और पहुंच गए यहाँ आधी रात। काजा में दूसरा दिन। सुबह के 7 बजे हैं। रोज की तरह ठंड बहुत ज्यादा है। बाहर का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। इतनी ठंड में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हमारे शरीर को इसकी आदत नहीं है, इसलिए हमें बार बार खांसी आ रही है। तेज चलने या दौड़ने से सांसें तुरंत ही फूलने लगती हैं। मैं अपने होम स्टे के बाहर कुछ देर वॉक करने के लिए निकला हूँ। ये मेरा होम स्टे है। काजा की कुल आबादी लगभग 3000 है, और इतनी सुबह शायद ही मुझे कोई नजर आए इनके अलावा। यहाँ के डॉग्स बहुत फ्रेंडली हैं। ये मेरे साथ खेलना चाहते हैं। वो देखो, 2 डॉग्स वहां बर्फ के ऊपर ही सो रहे हैं। इनके शरीर ने यहाँ के एक्सट्रीम वेदर में सरवाइव करने के लिए खुद को ढाल लिया है। मुझे यहाँ घूमते हुए लगभग 30 से 45 मिनट का समय हो गया है। अब मुझे वापस चलना चाहिए, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है। मेरे होम स्टे में काम करने वाले भैया छत पे इकट्ठा हुई बर्फ हटा रहे हैं। अब ये चीज़ मैं भी काफ़ी टाइम से करना चाहता था, इसलिए उनके साथ मैं भी बर्फ हटाने में लग जाता हूँ। आज ब्रेकफास्ट में भैया ने लोकल फूड तैयार किया है। लोकल भटूरा है, साथ में आलू की सब्जी और यहाँ की लोकल चाय, जिसे बटर टी कहते हैं। खाना बढ़िया है, पर चाय का टेस्ट मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। ब्रेकफास्ट करके हम एक कॉमन पॉइंट पर इकट्ठा हुए हैं, और रोज की तरह एक छोटी सी ब्रीफिंग के बाद हमें आज का सफर शुरू करना है। आज हमें 1 घंटा लेट हो गया है। कुछ मेंबर्स अभी अपने होम स्टे से यहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद आज का सफर शुरू होता है, और आज हम जा रहे हैं कुंजुम पास, जो काजा से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। आज का मौसम कल के कंपैरिजन में थोड़ा साफ लग रहा है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। हम अभी सिर्फ 10 किलोमीटर ही गए होंगे कि आगे सारी गाड़ियां रुक गई हैं। ज़्यादा बर्फ होने की वजह से आगे की गाड़ियां बार बार फंस रही हैं, और यहाँ से आगे तो इससे भी ज़्यादा बर्फ है। आधे से 1 घंटे तक यहाँ रुकने के बाद हमने यहाँ से वापस लौटने का फैसला किया है। अब यहाँ से वापस काजा और काजा से लांगजा पास जाएंगे, जो काजा से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। लांगजा पास जो समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पे है। इंडिया के कुछ रिमोटेस्ट गांव में से एक है लांगजा, जिसे मरीन फॉजिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है। और लांगजा तक पहुंचने का रास्ता इंडिया के कुछ हाईएस्ट मोटरेबल रास्तों में से एक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बीच में हमें कुछ लोग स्नो लेपर्ड की साइटिंग करते भी दिखे थे।
जी हाँ, अगर आप यहाँ आओ तो स्नो लेपर्ड और ब्लू शीप देखने का एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। तो इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लांगजा पहुँच गए हैं, लेकिन विलेज यहाँ से 500 मीटर दूर है, पर हम विलेज तक नहीं जा रहे। यहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड है, यहीं सारी गाड़ियों को पार्क कर दिया गया है और अब यहाँ जिसको ड्रिफ्ट मारनी है वो इंजॉय कर सकता है। यहाँ हवा काजा से भी ज़्यादा पतली है, ऑक्सीजन लेवल और भी कम है, जिसका फ़र्क मुझे तुरंत ही पता चल गया है। लेकिन ये जगह बहुत सुंदर है। ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ पैर सुन हो चुके हैं। हम यहाँ लगभग 2 घंटे से रुके हुए हैं और अब समय आ गया है वापस काजा लौटने का। हमें रात होने से पहले ही काजा पहुँचना है। आज वक्त था स्पीति और काजा को अलविदा कहने का। मन तो नहीं था यहाँ से वापस जाने का, लेकिन जो चीजें यहाँ देखनी और एक्सपीरियंस करनी रह गई थी वो एक वजह बन गई है फिर कभी यहाँ लौटकर वापस आने का। दुनिया का हाईएस्ट पेट्रोल पंप भी काजा में ही है। सफर में आगे बढ़ने के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। आज हम काजा से निकल टाबो के रास्ते नाको होते हुए रामपुर जाएंगे और आज रात रामपुर में ही रुकेंगे। हम जिस रास्ते से काजा आए थे उसी रूट से ही रामपुर जाएंगे। जब हम काजा आ रहे थे यहाँ का मौसम साफ नहीं था, लेकिन आज का वेदर बिल्कुल अलग है और यहाँ की खूबसूरती वो आप खुद ही देख सकते हो। सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं टाबो विलेज। इस विलेज में है इंडिया और हिमालय की ओल्डेस्ट मड मोनेस्ट्री टाबो मोनेस्ट्री। मिट्टी और लकड़ी से बनी ये मोनेस्ट्री 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मोनेस्ट्री में एंटर करते ही एक बहुत शांत वातावरण का अनुभव होता है। लोग यहाँ बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। मोनेस्ट्री के अंदर मिट्टी से बने ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ये इंडिया की ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग मड मोनेस्ट्री है, जिसका निर्माण 1996 एडी में हुआ था और यहाँ की हिस्ट्री आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। इस ओल्ड मोनेस्ट्री के साथ एक न्यू मोनेस्ट्री भी है और ठीक उसके साथ ही शांति स्तूपा भी है। तो कुछ देर यहाँ रुकने के बाद अब हमें नाको पहुंचना है, जहां हम लंच के लिए रुकेंगे और फिर वहां से आगे रामपुर के लिए बढ़ेंगे। तो आज का लगभग आधा रास्ता कवर करके हम नाको पहुंच गए हैं, जहां पिछली बार हम तूफान में फंस गए थे। यहां लंच करने के बाद बस अब सीधा रामपुर पहुंचना है। जब हम स्पीति आ रहे थे यहाँ के नज़ारे और लैंडस्केप कुछ और थे और आज बिल्कुल ही अलग हैं। हर मौसम में प्रकृति अपने रूप, रंग और आकार बदलती रहती है और हमें हर बार नई चीजों का अनुभव करवाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और मैं इस वक्त रामपुर में हूँ। कुछ देर में अब हमें यहाँ से निकलना है। तो रामपुर से जलोरी पास और जिभी के रास्ते आज हम जाएंगे मनाली। आज का रूट हमारे और दिनों के सफर के मुकाबले इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आज की ब्रीफिंग में हमें ये बताया गया है कि रास्ते में हमें जलोरी पास क्रॉस करना है और जलोरी पास का 10 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत डेंजरस है। सड़कें संकरी हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और इस 10 किलोमीटर के पैच में ब्रेक्स फेल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही ड्राइव करना है और सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो इन सभी चैलेंजेस को पार करते हुए हम जलोरी पास भी पहुंच गए हैं। समुद्र तल से 10,300 फीट की ऊंचाई पर जलोरी पास एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन पास है, जो रामपुर की तरफ से शिमला और दूसरी तरफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। इस जगह से शोजा, जिभी और तीर्थन वैली जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन भी नज़दीक हैं। मैं यहाँ पहले कई बार आ चुका हूँ। विंटर्स में ये जगह जन्नत से कम नहीं होती। जलोरी पास के बाद हम जिभी पहुंच गए हैं और यहाँ से बंजार तक हमें पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी थी, ताकि रास्ते में ट्रैफिक ना लगे, जिससे लोकल्स और हमें तकलीफ ना हो। जिभी और बंजार क्रॉस करने के बाद अब हम और टनल पहुंच चुके हैं। यहाँ से मनाली अब दूर नहीं है। 2 घंटे में अब हम हिमाचल के दिल कहे जाने वाले मनाली में होंगे और मनाली के खूबसूरत नज़ारों के साथ मिलते हैं कल। वैसे तो मैं मनाली कई बार जा चुका हूँ, लेकिन आज का मेरा एक्सपीरियंस यहाँ कुछ अलग होने वाला था। आज एक्साइटमेंट भी थी पर थोड़ा गम भी था,
क्योंकि आज हमारे एक्सपीडिशन का आखिरी दिन है। पता ही नहीं चला कि ये 8 दिन कैसे निकल गए। ये पिछले 8 दिन हमारी जिंदगी के सबसे यादगार दिनों में से हैं। हम अपने आज के सफर के लिए तैयार थे। आज हमें मनाली से अटल टनल के रास्ते शिंकुला पास जाना है, जो मनाली से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन 2 बुरी खबरें थी। पहली, शिंकुला पास में बर्फ बहुत ज्यादा है, तो शायद आज हम वहां तक ना पहुंच पाएं। और दूसरी ये कि आज मनाली का मौसम खराब होने का अनुमान है, इसलिए सोलांग वैली के आगे आज टूरिस्ट का जाना मना है। हम सोलांग वैली पहुंचकर एक बार फिर से किस्मत के जादू चलने का इंतजार कर रहे थे, और तभी हमारे कॉन्वॉय को स्पेशल परमिशन मिल गई और हमारा सफर भी शुरू हुआ। 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना है दुनिया का सबसे लंबा टनल। ये है अटल टनल, जो एक तरफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और दूसरी तरफ लाहौल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। सर्दियों में 5 महीने तक जहां बाई रोड लाहौल जाना संभव नहीं था, अटल टनल बनने के बाद ये मुमकिन हो पाया। अटल टनल क्रॉस करते ही हम लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं और यहाँ लैंडस्केप एकदम से बदल जाते हैं। अटल टनल क्रॉस करके हम यहाँ के कई छोटे और सुंदर विलेजेस पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सीसू, किलोंग और जिस्पा को पार करके अब हम हिमाचल के सबसे लंबे ब्रिज डारचा ब्रिज पर आ गए थे। यहाँ से शिंकुला पास सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की ही दूरी पर है, पर यहाँ से आगे रास्तों पर बर्फ इतनी ज्यादा है कि यहाँ से आगे जाना संभव नहीं है। इसलिए हमें यहीं से वापस मनाली लौटना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात का गम नहीं था कि हम शिंकुला पास नहीं जा पाए। कुछ दिन ना सचमुच एकदम सपनों की तरह होते हैं। यकीन ही नहीं होता कि आज से कुछ दिनों पहले जब मैं यहाँ आने से भी डर रहा था, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और आज यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं हो रहा। तो ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्यों ना लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेके जो चीज़ मेरा दिल जोरों से कर रहा है वो एक्सपीरियंस कर लिया जाए। लाइफ में ज्यादा प्लान मैं बनाता नहीं, मगर पता नहीं कैसे चीजें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। तो बस यही कहूंगा, अगर लाइफ के मैजिक में बिलीव करोगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि चीजें जितनी टफ लगती हैं वो उतनी होती नहीं।